श्री गणेशाय नमः। आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल एक लाजवाब स्वीट टेस्टी डिश मोदक। वैसे तो अभी गणेश चतुर्थी नहीं है, पर यह मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों न इसकी शुरुआत गणपति बप्पा के ब्लेसिंग के साथ, उनके ही प्रिय भोग प्रसाद मोदक के साथ की जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारिका लाइफ विद सारिका। तो चलिए हम और आप मिलकर इस रेसिपी को बनाते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है एक पैन को गर्म होने देते हैं। उसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून क्लैरिफाइड बटर। अब डालते हैं, जैसे ही वो गर्म हो जाता है, डालते हैं मस्क मेलन सीड, खरबूजे का बीज 2 टेबलस्पून उसको भी लिया है। हल्का सा उसको भून लेंगे। हल्का भुनने के साथ ही हम उसमें डालेंगे आलमंड और कैश्यू के छोटे छोटे टुकड़े, जो 3 टीस्पून के आसपास हैं। आप चाहें तो इसे घटा बढ़ा सकते हैं। उसको हल्का सा भुनने के बाद ग्रेटेड कोकोनट, जो कि हमने 1 कप लिया है, हमने इस कप का यूज किया है मेजरमेंट के लिए। आप चाहें तो कोई भी बोल या कप का यूज कर सकते हैं। ये जैसे ही हल्का सा भुन जाता है कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, उसमें डालेंगे जैगरी, जो कि 1/2 कप हमने लिया है। अब इसको भुनेंगे। कोकोनट को ज़्यादा लाल नहीं करना था, हल्का ही भुनना है। फ्लेम को हमेशा मीडियम टू लो में ही रखना है। अब जैसे ही ये घी छोड़ने लगे कढ़ाई, उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरे बोल में। अब इधर फिर से मैंने पैन लिया है, उसमें डाला है 1 कप वाटर जैसे ही बॉयल हो जाता है, उसमें डाला है क्लैरिफाइड बटर, फिर से 2 स्पून। आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं बटर अपनी इच्छा के अनुसार। उसमें डाला है 1 कप राइस फ्लोर। इसको अब चलाते जाएंगे तब तक कि पूरा सूख ले पानी, और फिर इसको दूसरे बर्तन में सेपरेट कर लेंगे और इसको ढक कर छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स इसको रेस्ट करने देंगे। और इधर हमने जो भरावन या स्टफिंग के लिए जो बना कर रखा था कोकोनट वाला, उसमें थोड़ा सा कार्डमम डालेंगे, क्रस्ट किया हुआ इलायची पाउडर 1/4 स्पून, और उसको छोटे गोले बना लेंगे। और इस गोले को फिर साइड में रख देंगे हम बनाकर। अब देखिए ये 10 मिनट्स हो चुका है, हल्का मॉइस्चर भी आ गया है इसमें। इसको अपने हाथ से मलते हुए, अच्छी तरह से मलते और इसको एक डो का रूप देना है, सॉफ्ट डो का रूप देना है। मलते जाइए और अच्छे से इसको, थोड़ा टाइम लगता है, इसको करते जाना है। ऐसे ही मलते एक सॉफ्ट डो का रूप अब तैयार हो चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सा वाटर का भी हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो। हमें नहीं ज़रूरत हुई थी, हमने नहीं लिया था। अब इस डो के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, और पेड़ों को हमने पूरी का शेप दे दिया है, छोटे छोटे पूरी का। अब फर्स्ट तरीका ऐसा बनाने का है, जो शेप देने का है। छोटे छोटे प्लेट्स, एकदम कम दूरी पर प्लेट्स लेंगे। जितना कम दूरी पर ये प्लेट्स होगा, उतना ही अच्छा शेप इसका आएगा। हमने भी कोशिश की है, 2-3 बार कोशिश करने से अच्छी तरह से बन जाता है। आप भी कोशिश करेंगे, ज़रूर बन जाएगा। जितनी छोटी दूरी पर आप प्लेट्स लेंगे, उतना ही अच्छा ये शेप देगा। और इस तरह से घुमाते हुए इसको कवर कर लेंगे, और हैंड की सहायता से देखिए घुमाते हुए इसे बना लिया है हमने। एक टाइप ये तैयार हो गया। अब दूसरा वे ये भी है, दूसरे तरीके से हम इसको आकार देंगे। इसके लिए हमने पेड़े को ले लिया, हाथ से ही थोड़ा सा इसको पतला कर दिया, चपटा कर दिया है, और उसमें स्टफिंग डाल दिया है, और पूरा चिकना कर लेंगे। इस तरह से चिकना करने के बाद स्पून की सहायता से हम इस तरह से मार्क कर देंगे, चारों तरफ घुमा के। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। तो आप चाहें तो इसी तरह से बना दें, या फिर प्रैक्टिस करने के बाद वो भी आसानी से बन ही जाता है। तो ये 2 वे था, दोनों तरह से हमने बना के इसको देखा है और आपके साथ भी बनाया है। अब हम स्टीम करेंगे उस मोदक को। इसके लिए हमने पानी डाल दिया है, और उस पर हमने नेट डाल दिया। अब इस पर रखेंगे हम उन सारे ही मोदक को रखने के बाद 3-4 थ्रेड्स सब पर
3 से 4 थ्रेड्स केसर के डाल देंगे, सेफ्रॉन थ्रेड्स को सारे ऊपर घुमा के इस तरह से उंगली से डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में इसे 10 मिनट्स के लिए स्टीम होने देंगे। देखिए कितना खूबसूरत तैयार हुआ है बनके, और सेफ्रॉन के स्मेल से पूरा घर भर गया, इतना अच्छा खुशबू आ रहा था। बहुत ही शानदार सा ये मोदक बनके तैयार हो गया है। अब इसको प्लेटिंग कर रहे हैं। सजाने के बाद इस पर हम डालेंगे क्लैरिफाइड बटर, जितना चाहे आप डाल सकते हैं, डुबो कर भी खा सकते हैं। तो ये तैयार है। इसे आप इस टेस्टी से डिश को खाइए, स्वीट डिश को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।